स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो क्लास 10th की तैयारी आप कर रहे हो तो मैं हिंदी का जो है रोज़ाना क्लास लेके आ रहा हूँ। चलिए तो देख सकते हैं हिंदी में हमने क्लास कल का भी आपको पढ़ाया है, उस वीडियो को आपने देखा होगा। इसको भी हम देख सकते हैं। देखिए सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया एक पद है जो कि हिंदी खंड काव्य में लिया गया है। और क्लास 10th में पद में कुछ टॉपिक है जिसको मैं पढ़ा रहा था, जिसका मैंने दो पैराग्राफ का मैंने वर्णन किया था और यहाँ भी हम दो पैराग्राफ का वर्णन करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2024 में पूछा गया, ठीक है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि अप आद अथवा करके भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझ लें। क्या दे रहा है, मैया हो न चरइयो गाई, यानी जो बाल कृष्ण से जो बचपन के जो है श्री कृष्ण भगवान जी हैं, वो अपने माता जी से कह रहे हैं कि मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा उसका भी सुनिए। सिगरे गवाल वालो सिगरे गिवाल गवाल घिरासत मोसो, यानी जितने गवाल वाले हैं जो गाय चराने जाने वाले हैं वो सब गाय मेरे से कहते हैं घेरो घेरो, ठीक है। मेरे पैर पिराई, मेरे पाई पिराई मतलब मेरा पैर दर्द करने लगता है, सब गाय को मैं घेरता हूँ। वो लोग बैठ के मस्ती कर रहे हैं ना। जो ना पतियाई पूछी बलदाऊ दी, मतलब अगर आप विश्वास नहीं कर रही हैं मम्मी, मतलब श्री कृष्ण भगवान जसोदा माता से बात कह रहे हैं कि यदि आप विश्वास नहीं कर रही हैं अपनी सौंह दिवाई, मतलब आप ना बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौगंध दे दीजिए और पूछ लीजिए कि बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात श्री कृष्ण भगवान अपने माता जसोदा जी से कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं नहीं जाऊँगा गाय चराने, ये बात हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, मतलब यह सुनी, जैसे जसोदा जी बात सुनती हैं अपने लाडले का, ये जैसे बात उन्होंने सुना, पूरे गवाल वालों को गाली देती रिसाई, जितने गवाल वाले सबको गरियाने देने, मतलब गाली देने लगी, खिसियाने लगी कि भाई ये कौन सा बात हो, मैं तो अपने बच्चे को भेज रही हूँ और ये सब ऐसा काम करा रहे हैं, मतलब मेरे बच्चे को चिढ़ा रहे हैं ऐसा। ये गाली देने लगी, गाली देती रिसाई, गुस्सा आ गया। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को भेजती हूँ मन बहलाने के लिए, मतलब ऐसे आनंदित के लिए, आवे मन बहराई, मतलब कि मन बहलाने के लिए, आनंदित करने के लिए, मजा के लिए, मतलब मैं ऐसे भेज देती हूँ लड़का मेरा जाए, और ये लोग ये काम करा रहे हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक, मतलब मेरा इतना प्यारा सा सूर, मतलब श्याम, मतलब ऐसे बालक हैं और इनको मैं इस काम के लिए भेजती हूँ, घूमने के लिए भेजती हूँ, और ये लड़के ये करा रहे हैं। मम्मी है भाई, गुस्सा रही है, मारत ताही रिगाई, और मेरे बालक को ये लोग रिगा रहे हैं, ये ऐसा मतलब करके ये पूरी बात हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या लिखिए। अब सबसे पहले तो आपको इसका गद्यांश लिखना है। गद्यांश आपको मैंने कल ही बताया था कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक ये हमारे जो है सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के खंड काव्य पद में शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक जो है सूरदास जी हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं रेखांकित अंश की व्याख्या करके दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको, सुनिएगा। बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माता, हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? सभी गवाल मुझसे ही अपने गायों को घेरने के लिए कहते हैं। ये बात जो है श्री कृष्ण भगवान अपनी माता से कह रहे हैं, ठीक है। इधर से उधर दौड़ाते मेरे को, अब इधर दौड़ाते हैं जिससे मेरा पैर पीड़ा होने लगता है, मेरा पैर दर्द करने लगता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा अब गाय चराने। हाँ, ऐसा आप लोग भी कहते होंगे ना अपनी माता जी से कि मम्मी ये काम मैं नहीं करूंगा, बहुत ही, और ऐसे कहते हैं ना, ऐसे सेम भगवान श्री कृष्ण अपने माता यशोदा माता से बात कह रहे हैं, ठीक है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो, यदि तुम मेरी बात को नहीं मानती हो मम्मी, तो ना भैया से पूछ लो, आप पूछ लो कि वो लोग भिड़वाते कि नहीं मेरे से, ऐसा। तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता, भैया ऐसे जब बात कह देंगे कोई भी लड़का, तो मम्मी तो जानी, हाँ भाई लड़का तो सही बोल रहा है, क्योंकि मम्मी लोग को लड़के पे तो बहुत ज़्यादा विश्वास, और लड़का तो सही बोल रहा है भाई, अब ये भी यशोदा माता, अब वो अपने बालक पे विश्वास, अरे सही बोल रहा है। अब वो तुरंत जो है ग्वाल वालों को, देखिए, यह सुन के यशोदा ग्वाल वालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं और उन्हें लगती है, मतलब
भला बुरा गाली देने कहने कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही है कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ, और ये ग्वाल वाले मेरे बेटे से ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं, इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। ये बात जो है यशोदा माता कहती हैं कि भाई मैं तो अपने लड़के को ऐसे बस इंजॉय करने के लिए भेजती हूँ वन में, लेकिन ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, रुके यार, मतलब ऐसा मम्मी का ये जो मतलब वो रहता है भाई, अपने पुत्र के प्रति जो है प्रेम को दर्शाता है। काव्यगत सौंदर्य में आपको यहाँ पे प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत, मैंने वो अपनी दुख भरी शिकायत अपनी मम्मी से कर रहे हैं, और मम्मी जो है ये यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध, यानी कि ममता भी है और क्रोध भी है। ममता है कि अरे हमारे बाबू नहीं होता है, अरे हमारे बाबू है, ये ममता हो गया। क्रोध यानी ग्वाल वालों को गाली देना क्रोध हो गया। दोनों को बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है, बड़ा ही सुंदर जो है सूरदास जी ने जो है दोनों बातों को क्या मिक्स करके लिखा है, और इस बातों को क्या गजब का मतलब ये सिचुएशन है इसको व्यक्त कर रहा है। इसमें और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे, क्या पूछी जा रही है भाई, उपर्युक्त पद में किसका चित्रण किया गया, तो इसी बात का चित्रण किया गया। पाँव पिराई एवं सूरश्याम में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं, इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो ये अलंकार की अगर जो हम बात करें तो सूरश्याम में अनुप्रास है, और पाई पेराई में सूरश्याम में, दोनों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित में व्याख्या कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ग्वाल वाले जो है उनसे अपना गाय क्या करते हैं, घेरवाते हैं, इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं। उपरोक्त पद में बाल कृष्ण की दुख भरी शिकायत तथा यशोदा माँ का ममता क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप उनका अर्थ अच्छे से जानते रहेंगे तो आप बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई सिचुएशन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए एक बार आप सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे लास्ट में पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। क्लियर बात है, श्री कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि ग्वाल वाले क्या करते हैं, अपने गाय उनसे घेरवाने के लिए कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा फाइनल। अब ये बचा दूसरा, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ कि भाई मेरे इम्पोर्टेंट आ गया, ये हर बार पूछा जाता है, और इस बार के लिए 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो रहा ये आपके सामने। तो जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं इसको ज़रूर तैयार करके जाएंगे मेरे भाई। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, इस बात को सुनेंगे समझेंगे। देखिए, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी कि श्री कृष्ण ब्रजवासी, मतलब श्री कृष्ण मतलब ब्रजवासियों का जो मतलब दिन दशा उनका ख़राब चल रहा है, उस स्थिति को याद करते हुए वो बोल रहे हैं कि भाई ब्रज जो है ना वो मेरे से बिसरता नहीं है, मैं कुछ भी करूं मेरे को ब्रज की चीज़ें एक एक चीज़ें मेरे को याद है। ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई, मतलब ये जो वृंदावन की जो गोकुल है, जो पूरा वो वन है, जो उनके छाए हैं पेड़ों के, वो जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमको याद है, उस एक भी चीज़ में भूलने वाला नहीं हूँ। और प्रातः समय माता जसमती अरुनंद देखी सुख पावत, मतलब सुबह सुबह मैं अपने मम्मी यानी जसोदा जी को, नंद मतलब पापा जी को जब मैं देखता था तो एक अलग ही मेरे को आनंद होता था, मैं एक अलग ही जो है क्या सुख पावत, एक अलग सुख मिलता था हमको। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इसके बाद अभी व्याख्या करेंगे तो पूरा विस्तार बताएंगे। माखन रोटी दहे सजायो, मैंने अति हित साथ सखावत, खावत मतलब क्या है कि माखन भी मैं खाता था वहाँ पे, वो भी चीज़ें मुझे याद है। एकदम सजाओ दही जमा के और मम्मी जी मुझे खिलाती थी, जसोदा मम्मी, वो भी मुझे याद है, एक एक चीज़ वहाँ का याद है, मैं एक एक चीज़ भूल नहीं पाता हूँ। अब देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी कि गोपियों के साथ में खेलता था, ग्वाल वालों के साथ में खेलता था, एक भी बात मैं भूल नहीं सकता। सब दिन हंसत सिरात, दिन भर हंसी मजाक में ही वो चीज़ें बीत जाती थी, एक भी चीज़ मैं भूला नहीं हूँ। ये बात श्री कृष्ण भगवान अपने महल में बैठ के कर रहे हैं मेरे भाई, उस चित्र को दिखाया गया, उस
चित्रण को बताया जा रहा है कि वो चीज़ें क्या है। सूरदास धनी धनी ब्रजभाषी जिनसो हित जादू ताल, यानी कि जो भी कुछ कर लीजिए, मैं ब्रजभाषा जो ब्रजभाषी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका दुख मैंने देख सकता हूँ, उनके सुख दुख का मैं हिस्सेदार हूँ, उनके दुख में मैं खड़ा रहूँगा, उनके सुख में मैं, मतलब ये टोटल चीज़ें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अभी जब ये इतना बात कह दिए श्री कृष्ण भगवान, चलिए तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लिया जाए। यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या लिखिए। तो हिंदी व्याख्या तो आपको ऑलरेडी पता है, वैसे प्रसंग मैं लिख के बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत पद में उद्वत मथुरा पहुंचकर, जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा पहुंच जाते हैं तो श्री कृष्ण की वहाँ की सारी स्थिति बताई, मतलब उद्धव जो है ना, वो जब मथुरा पहुंचते हैं वहाँ पे जाके अपनी टोटल परेशानियों को जब बताते हैं तो श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं भाई वहाँ की एक भी चीज़ मैं भूला नहीं हूँ, एक भी चीज़ नहीं भूला हूँ, ये मत समझना कि मैं भूल गया हूँ, है ना। श्री कृष्ण सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और इस पर उद्धव से वे अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि हे उद्धव, तुम ये मत सोचो कि मैं ब्रजभाषियों को भूल गया हूँ, मैं यशोदा माता को भूल गया हूँ, मैं ग्वाल वालों को भूल गया हूँ, किसी को नहीं भूला, एक एक चीज़ मुझे याद है और वहाँ का दुख मेरा दुख है, ये बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, और दूसर का बात क्या है भाई, दूसर का बात है कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, नहीं खोकर रह गए। देखिए, अगर जो हम व्याख्या बात कर ले दूसरे की, तो इसका डायरेक्ट इसमें हम आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे खोकर रह गए, दूसरे का आंसर क्या गजब का है कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दिन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। अरे यार, ऐसा हो रहा है वहाँ पे, नहीं होता है कि कोई आदमी यहाँ से शहर जाके बताए कि गांव में यहीं आएगा भैलवा, तो नहीं आदमी, अरे यार ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ये बातें हो रही है। ठीक है, वे उद्धव से कहते हैं कि ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद रहते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता, नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे सुख मिलता था, वह मुझे, देख लीजिए यहाँ पे, वह मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है, मतलब रहे रहे मेरे को याद आ जाता है, मम्मी पापा का याद आ जाता है, वहाँ के उपवन का याद आ जाता है, वहाँ के गोपियों का याद आ जाता है, वहाँ के ग्वाल वालों का याद आ जाता है। ठीक है, वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार का जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, मम्मी पापा की बात हो रही है, ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती है। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं, मानते कि भाई आप धन्य हो, और अपने आप को उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान करते हैं। थोड़े देर के लिए पूरा ध्यान इनका ब्रजवासियों की ओर हो जाता है, जैसे उद्धव की बात सुनते हैं एकदम ये वो हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या गांव में हो गया, मैं फिर आऊँगा, मैं, मतलब ये चीज़ें अपनेपन को दर्शाती है, भाव विभोर को दर्शा रही है, बचपन की चीज़ों को बता रहे हैं कि भाई भूला नहीं हूँ मैं। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद से क्या क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज छाही का आशय क्या है, तो वही है कि वृंदावन में जो गोकुल जो वन है, जो पूरा जो छाया अभी मैं पढ़ के सुना रहा था, उसको मैं भूला नहीं हूँ। ठीक है, उपर्युक्त में पद जतु ताल किसे कहा गया, जदु तात जो कहा गया है वो श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है, जदु तात श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में किस किस समय का वर्णन है, किस समय का वर्णन है, तो जब उद्धव जी मथुरा पहुंच जाते हैं, मथुरा पहुंच के श्री कृष्ण भगवान से मतलब जो ब्रज है उसकी स्थिति को बताते हैं, तो उसी में भाव विभोर श्री कृष्ण हो जाते हैं। यही दो दशा है ना, जो उपर्युक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन है, तो इस लाइन को लिख देंगे, समय हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो दोबारा भी रेखांकित अंश था क्या, अच्छा नीचे वाला ये वाला, तो ये तो हो ही गया है, उपर्युक्त में अभी तो हमने पढ़ा ना, ये तो पढ़ दिए हम, फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त रेखांकित अंश में देख लीजिए, तो ये बात बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ये है उद्धव जो ही तुम ही हम जाने, श्याम तू ही है ये पढ़ाइयो, इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। और बेहतरीन क्लास लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप क्लास फुल देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके।